ये बात क्यों सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाएगा, उनकी जगह बड़े ओबीसी चेहरे को यानी कि इशारा केशव प्रसाद मौर्य की ओर रहता है। बहुत सशक्त नेता हैं केपी मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत सशक्त नेता और कमान जानते हैं कैसे चल जाती है और संगठन का बहुत अच्छा उनको अनुभव भी है। कहावत है हम लोग क्या कहते हैं, बिना आग के धुआं नहीं होता। अयोध्या आपका केंद्र था कि अयोध्या में हम जीतेंगे, रामलला का मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया है। 22 जनवरी को आपका होता है और मार्च अप्रैल जून में आपके चुनाव होते हैं, वहीं से मुद्दा उठता है संविधान बदल दिया जाएगा। एक छोटी सी एक गलती सी चिंगारी से कितनी बड़ी आग लगी। यानी योगी जी भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दें। ये होता है सत्ता, उनको मालूम है कि सत्ता से मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल दावा किया कि 8 साल बेमिसाल को भव्य रूप से मनाया और साथ ही ये बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराध को जीरो कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से रोजगार की बहार आ रही है, किस तरह से युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं और जो माफिया जो बाहुबली थे उन पर कैसे शिकंजा कसकर उनको काबू में लाया गया है, ये बातें आज योगी सरकार के द्वारा बताई गई और 8 साल के लिए बताया गया कि 8 साल में किस तरह से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को दूसरे नंबर की पूरे देश में इकोनॉमी बना दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक खबर बेहद चर्चा में है, या यूं कहें कि एक बात बेहद चर्चा में है, और वो बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर दिल्ली भेज दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ की जगह किसी बड़े ओबीसी चेहरे को उत्तर प्रदेश के शासन की बागडोर दे दी जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर उत्तर प्रदेश में हाल में हुए उपचुनावों को देखें तो ये बातें और ज्यादा मजबूती से सामने आती हैं। इसी बीच एक बयान भी आता है बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का, जो केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में कहते हैं कि बाबा जी अब दिल्ली चले जाएं और उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य संभालें। ये चर्चा और तेज हो गई योगी आदित्यनाथ को लेकर कि आखिर बीजेपी विधायक ने जब ये बात कही तो किस आधार पर कही है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है बहुत तेजी से, इसीलिए इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। ये जो चर्चा हो रही है, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल कंप्लीट हो गए, बताया गया, पीठ थपथपाई गई अपनी कि हमने इतना इतना काम किया है और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार अपराध पे अपनाई, गुंडे सब प्रदेश छोड़ के भाग गए, हमने रोजगार दिया, हर जगह खुशहाली है और उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो सबसे खुशहाल राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। ये सब दावे सरकार की तरफ से रहे। फिर ये बात क्यों सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाएगा, उनकी जगह बड़े ओबीसी चेहरे को यानी कि इशारा केशव प्रसाद मौर्य की ओर रहता है। बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश खुले मंच से कहते हैं कि बाबा जी दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल लें। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं सोच रहा था जब आप इसकी शुरुआत की ना, जब तो मैं सोच रहा था कि क्या अब विधायक जी का जो कामकाज है या फिर उन्होंने अभी जो कामकाज किए हैं उसको लेके क्या ऐसे तो चर्चा हो जाए उन्हीं के ऊपर। उन्होंने खुले मन से ऐलान तो किया, पर क्योंकि बात मौर्य जी की है और बड़ा चेहरा है, अगर वो बात करते कि बीजेपी संगठन में उनको लाया जाए तो मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि बहुत सशक्त नेता हैं केपी मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत सशक्त नेता और कमान जानते हैं कैसे चल जाती है और संगठन का बहुत अच्छा उनको अनुभव भी है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भगवा में हुआ तो कमान उन्हीं पास थी, तो हो सकता है कि गोपागंज के विधायक जी कहना चाह रहे हो कि कमान दे दी जाए, टंग ट्विस्ट हो सकती है, हो सकता है बाद में अपने लिए बोलें, ये आ सकता है बयान कि वो तो गलती से चला गया। वो हो सकता है कि देखिए 2027 में यहाँ पे बीजेपी फिर से आए और 2029 में चुनाव है,
तो क्या उनका इशारा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब जाएं और योगी जी को दे दें, क्योंकि योगी जी और कहीं तो सूट होते नहीं किसी मंत्रालय में, मुझे लगता है। और रही बात आज 8 साल बेमिसाल की, तो निश्चित तौर से एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार जिस तरह से 2022 का इलेक्शन हुआ है जय, वो आपसे भी नहीं छुपा, हमसे भी नहीं छुपा, किस परिस्थितियों में करके निकाल के लाए हैं अपने दम पे। और 2024 में झटका लगा है, ज़रूर लगा है, कुछ कमियां रही थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो विपक्ष ने बहुत अच्छे ढंग से निकाला है, तो वो सब तो हो जाएगा। पर विधायक जी का क्या होगा? लेकिन विधायक जी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि भाई भ्रष्टाचार है, और फिर एक ही विधायक नहीं, हम लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बात कर लें, बाकायदा उनका कुर्ता उर्ता फट गया, उन्होंने कमिश्नर पर आरोप लगा दिया और यहाँ तक कह दिया कि अधिकारी ने, हाँ, फटा कुर्ता पहन के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अधिकारियों ने बाबा जी की बुद्धि बांध दिए तंत्र मंत्र करके, बाबा जी ऐसे नहीं थे। यानी कि नंदकिशोर गुर्जर ये कहना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो अधिकारी उनके आसपास के, उन्होंने बाबा जी की बुद्धि बांध दी है और मेरा कुर्ता फट गया। तो एक विधायक की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही दो विधायक की। और नंदकिशोर गुर्जर तो अच्छा खासा ओबीसी समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से अच्छा खासा वोट बैंक है उनका, और वो भी मोर्चा खोले हुए हैं, ये भी मोर्चा खोले हुए हैं। और ये बात आज की नहीं है, ये बात तब से हो रही है जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जा रहे थे, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही थी और ये माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी पल हटाया जा सकता है, क्योंकि ठीकरा लोकसभा में हार का जो था संगठन सरकार वाली बात, वो योगी जी पे फूट रही। अब भी अजय बहुत पुरानी चीज़ें खोल के निकाल देती है। ये बात वहीं से शुरू हुई। दिल्ली दरबार में बड़ी रसाकसी थी और बता रहे दिल्ली और लखनऊ में बड़ा दूरियां बढ़ती जा रही, कम हुई थी इस समय तो एकदम, किसी के लिए कम हुई थी, किसी के लिए बढ़ रही। खिंचाव और मन मुटाव की वजह से दूरियां हो रही थी, पर जिस तरह से चल रहा था ना, 1 घंटे में एक नेता पहुंच रहा है, 2 घंटे में दूसरा देखो आप, मतलब हम लोग ब्रेक नहीं करा पाते थे कौन नेता कहाँ है। दिल्ली का जो रिपोर्टर होता था, हमारा जो रिपोर्टर, हम लोग यहाँ से होते थे, तो यही कंफर्म नहीं कर पाते थे। किसी फ़ोन करो, फ़ोन स्विच ऑफ है, मान लो प्लेन में, किसी फ़ोन करो, हम यार रास्ते में निकले, समझ लो दिल्ली जा रहा है, रुक जा रहा है। तो दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, अखिलेश जी के एक्सप्रेस वे से सनसनाती गाड़ियाँ दिल्ली भाजपा जाती थी, और हवाई जहाज जो उड़ रहे थे वो भी सीधे यहाँ लैंड हुए तो वहाँ जाए थे। तो बड़ी उठा पटक थी। और वो देखिए, कहीं भी कोई अजय कोई बात होती तो कहावत है हम लोग क्या कहते हैं, बिना आग के धुआं नहीं होता। तो हाँ होगा, पर अगर आप पूछेंगे, ये खासियत है, अभी आप मौर्य जी से पूछेंगे तो यही कहेंगे उनका निजी बयान था, बल्कि मौजूद थे मौर्य भाई, कहा ना वो तो लाखों लोगों के नेता। अगर ऐसा कुछ होता तो टोकना चाहिए था, पर टोका नहीं। तो कहीं देखिए, सबके मन में होता है, ठीक है ना, आपका ही मन कहता हो कहीं आप भी आप अब उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की कुर्सी हर कोई संभालना चाहता है, और वो नेता केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात कर ले, 2017 में क्या जिम्मेदारियां उनके पास थी, किस तरह से बड़ी जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन किया। बात क्यों उठ रही है कि एक विधायक जी मंच से ये कहते हैं कि बाबा जी दिल्ली चले जाएं। अच्छा, दिल्ली जाने के पीछे एक और बात है, अब ये बताइए कितना सही है। बता रहे हैं कि आरएसएस की बैठक हुई थी बेंगलुरु में, वहाँ योगी जी और भागवत जी के बीच मुलाकात होती है, और ये बताया जाता है कि आरएसएस चाहती है कि योगी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बना दें, तो नड्डा जी का कार्यकाल हो चुका है पूरा। अब यह है कि योगी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। आरएसएस के लिए बड़े फेवरेट हैं योगी जी, अपना उनका एक ब्रांड है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो मोदी जी से ज्यादा हार्डलाइनर हैं योगी जी, यानी हिंदुत्व का जो चेहरा है वो इस समय सबसे बड़े अगर हैं कोई, तो वो योगी जी माने जा रहे हैं। इस चीज़ को देखिए, हालांकि तुरंत बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसमें जेपी नड्डा भी मौजूद थे, और आज संसद के दौरान सत्र चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले जेपी नड्डा जी, और माना जा रहा है कि वहाँ की जो भी बात है बताया है उन्होंने। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात अजय, क्योंकि आप राजनीति देख रहे हैं यहाँ पे, एक प्रदेश की राजनीति ठीक है, आप हार्ड लाइनर हो सकते हैं, आप हिंदुत्व का चेहरा हो सकते हैं, पर जब राष्ट्र की बात आएगी तो राष्ट्र में तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे आप ऐसा हार्ड लाइनरशिप आप नहीं कर सकते। अच्छा, आप समझिए, ठीक है ना। तो उसको लेके मुझे लगता कि कई चीज़ें हैं, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, टॉपिक बढ़िया है अजय, क्योंकि आपके पास तो टॉपिक खजाना रहता है एकदम, आप कहीं से कुछ निकाल लाते हैं और उस पर प्रूफ भी निकाल देते हैं, ये आपकी खासियत है, ठीक है ना। तो ये उसमें है, मुद्दा उठाया गया। पर मुझे आप कंपेयर करो एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला, और भाई बीजेपी के हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, पर
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब ये चर्चा हुई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, और बाद में राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो फिर सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि योगी जी क्यों नहीं? योगी जी क्यों नहीं? क्योंकि राज्य के उत्तर प्रदेश के वही मुख्यमंत्री हैं जैसे राजनाथ सिंह हुआ करते थे। राजनाथ सिंह का कोई एक वैसा नहीं है, आप अच्छा समझो कि फायर ब्रांड नेता है, और उनके अंदर एक खासियत है राजनाथ सिंह के अंदर कि वो चाहे कांग्रेस का कोई लीडर हो, सपा का कोई लीडर हो, कोई तेलंगाना का कोई लीडर हो, कोई आपका तमिलनाडु का कोई डीएमके का हो, किसी पार्टी का हो, उनसे बनती सबकी है, ठीक है, एक नॉर्मलाइज है। देखिए जेपी नड्डा को भी आप लेंगे, नॉर्मल एकदम रहते हैं। हाँ, अमित शाह की आप कंपेयर करते हैं, अमित शाह एक भाई वो लीडर है, वो चाणक्य भी हैं, और वो मुझे लगता है कि योगी जी से ज़्यादा हार्ड और फास्ट डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और अपने लिए माने तो उन्होंने ले लिया, तो उनका शायद मुझे लगता है कि मोदी भी उनको नहीं काटते हैं। स्तर पे बहुत बड़े वो उनसे आप कर सकते हैं, पर राजनाथ सिंह का एक ऐसा चेहरा नहीं, हिंदुत्व का है, और कमान आप आरएसएस का हिंदुत्व का चेहरा बन के एकदम आएगी। क्यों नहीं? मोहन भागवत जी ने तो बहुत बयान दिए, उन्होंने कई बार उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते, हिंदुत्व का चेहरा बन के आप हीरो नहीं बन सकते। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह मंदिर खोजना है सही नहीं है। तो आपको लगता है कि हिंदुत्व का चेहरा लेके आप बैठा देंगे और भारतीय जनता पार्टी? तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो फायर ब्रांड नेता योगी जी हैं, जो उनकी छवि है वो कट्टर हिंदुत्व वाली, जो वो हिंदुइज्म के हीरो के तौर पर पेश किया जाता है, ये निगेटिविटी है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। निगेटिविटी नहीं है। हाँ, तो नहीं, तो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूँ कि आप उस लेवल से नहीं जा सकते। आप उस लेवल पे आप एक वैसे आप हिंदुत्व का चेहरा तो है, देखिए मानता फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, कहीं भी रैली होती है दूसरे तीसरे नंबर पे इनका नाम होता है योगी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आपको योगी नाथ मांगा जाता है, वहाँ की प्रदेश की यूनिट्स मांगती हैं कि इनकी रैली हो, चाहे दक्षिण भारत में भी, ठीक है, और रिजल्ट भी देते हैं। ऐसा नहीं, आप रैलीज का कंपेरिजन और निकालेंगे कि कितना आया है उसमें तो आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हो, पर एक पद पे आप समझिए, एक प्रदेश का ठीक है, आप पद पे प्रधानमंत्री की बात करें तो मैं उसमें इफन बट नहीं करूँगा, प्रधानमंत्री के लिए तो चर्चा ये क्यों चर्चा चल रही है? देखिए 75 साल वाला एक बीजेपी में फॉर्मूला है कि जो 75 साल का हो गया अब वो रिटायर है। संविधान में तो नहीं है। अब जो बीजेपी जो अपना स्वयं संविधान बना रही है, जो अपने लिए बना रही है पार्टी का, तो क्या नहीं, सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या वैसे अगर देखा जाए तो केंद्र में अगर मोदी सरकार इस समय तो वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत पहले के 2 टर्म में रही, क्योंकि इस बार नीतीश और नायडू का साथ अब यहाँ पर बार बार चलता है। देखिए विधायक ने क्यों कहा ये बात? नहीं, मुझे पहले क्यों मजबूत नहीं, नीतीश नायडू की बैसाखियां हैं इसलिए 400 पार की बात, जब देखिए आप बड़ा लक्ष्य, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आया? वो इसीलिए क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात की, विपक्ष ने कहा संविधान बदल देंगे। कैसे कम होगा? विपक्ष आगे चल रहा था। उत्तर प्रदेश से सीटें, हाँ, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि केंद्र की जो सरकार बनती बिगड़ती है उसमें बहुत मुख्य भूमिका होती है। हाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो चाहे कह दे कि वो हीरो, देखिए उत्तर प्रदेश या फिर हीरो रहेगा या विलन रहेगा, 2 ही काम करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश साइड हीरो की बात नहीं करेगा, वो चाहे सरकार किसी की, चाहे बहन जी की हो, चाहे मुलायम सिंह जी का हो, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे योगी जी की हो, किसी की हो, पर रहेगा उसमें चाहे विलन की भूमिका हो चाहे हीरो में। तो इस बार विलन की भूमिका में रहा है निश्चित तौर पे। तो भाई मुद्दा तो यही से उठा, कमान तो अयोध्या आपका केंद्र था कि अयोध्या में हम जीतेंगे, रामलला का मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया है, 22 जनवरी को आपका होता है और मार्च अप्रैल जून में आपके चुनाव होते हैं, वहीं से मुद्दा उठता है संविधान बदल दिया जाएगा। एक छोटी सी एक गलती सी चिंगारी से कितनी बड़ी आग लगी। और मैं दाद दूंगा, मैं इस चीज़ पर दाद दूंगा अखिलेश यादव का कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया फिर वहाँ से वो लेके चले, और उसका नतीजा है कि आज वो सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के बन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप गलती, आपके बयान, एक छोटे से बयान आपको गलती दे सकते। देखिए अखिलेश यादव ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है क्या, सवाल उठने शुरू हो गए ना, और यही सवाल जब उठते हैं तो आप अपनी उपलब्धियाँ तो गिनाते हैं, पर
दूसरे जो आपके सवाल उठाए, जो अपने ही आपके, जैसे गुज्जर की बात कर लीजिए, आप माननीय गोपालगंज के विधायक जी की बात कर लीजिए, तो ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने सवाल उठाया है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। पर क्या सरकार की उपलब्धियों के चलते हुए ऐसी कोई बात करना जो आपके सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, वो क्या सही है? इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपने कहा, क्या सब कुछ सही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और उस समय जब आप नज़दीक पहुँच रहे हैं 2027 के, उसके पहले आपका सेमीफाइनल पंचायत चुनाव आने वाले बहुत बड़े। अच्छा, योगी जी का एक बयान भी है, मुझे अभी याद आया, जब योगी जी ने अभी अयोध्या पहुँचे अभी 5-6 दिन पहले, तब योगी जी ने कहा कि राम मंदिर के लिए हम सत्ता भी गंवानी पड़े तो हम गंवा देंगे। राम मंदिर तो बन चुका है, तो अब सत्ता गंवाने जैसी बात। और बार बार योगी जी एक और बयान देते हैं कि हमें सत्ता प्यारी नहीं है, हम तो गोरखपुर में हमको मठ में ज़्यादा इज्जत मिलेगी ना कि मुख्यमंत्री कुर्सी पे। बार बार क्यों बयान दे रहे हैं? यही है कि वो मुख्यमंत्री के पद के बाद कोई और पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने मन में, यानी वो सीधे इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं उन्होंने दे दिया है, हाँ, डिसीजन दे दिया कि हमें हटा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं फिर से अपने चाहूँगा। और मैं सोचूं फिर रवि किशन जी का क्या होगा? रवि किशन तो सांसद है गोरखपुर में, तो मैंने देखा है। तो भाई अच्छा, एक तरीके बताइए, जब वहाँ से जाएंगे तो महाराज जी खाली तो बैठेंगे खाली मठ में, सांसद ही लड़ेंगे ना। तो नहीं, अब तो इतने बड़े चेहरा हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो क्या सांसद नहीं लड़ सकते? नहीं, सांसद ही लड़ सकते हैं और रवि किशन को भी कहीं से लड़वा सकते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो फिल्म अभिनेताओं का होता है, राजनीति में आते दिलचस्पी लेते हैं और फिर राजनीति से हट भी जाते, चले भी जाते। बहुत से उदाहरण ऐसे मिले, अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा उदाहरण। से यही निकलना चाहता कि आपने कहा ना कि वो चले जाएंगे, चले जा सकते हैं, उनका ऐसा होता है। पर मैं ये बता रहा हूँ, यही चीज़ है, ये ऑप्शंस है। और मैं आपको बताऊँ, ये ऑप्शन अगर रवि किशन जी के पास आएगा तो तत्काल वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और उनको लड़ने का मौका देंगे। लेकिन यहाँ तो सांसद की बात ही, यहाँ तो ये बात निकल कर सामने आ रही कि योगी जी को बहुत बड़ा कोई पद मिल सकता है। देखिए सवाल, कौन सा बड़ा पद मिल सकता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, ऐसे सूत्रों के हवाले से आ रहा है। अब मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, मैं आपसे अभी बता रहा हूँ कि एक ओबीसी चेहरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी बागडोर संभालेगा। चुनाव आ रहे हैं 2027 के, और विधानसभा चुनाव में बीजेपी हमेशा ओबीसी चेहरे को कमान सौंपती है। आप इतिहास में देख लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा में आप बता सकते हैं, लोकसभा में ब्राह्मण चेहरा भी अपनाया गया है, लोकसभा में आपके जाट चेहरा भी बनाया गया है, वो रहता है। पर ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश इज़ ऑल अबाउट कास्टिज्म और आपका क्षेत्रवाद, ठीक है, ये दो चीज़ें चलती हैं। तो उसमें निश्चित तौर से, अब मैं आज यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आज 24 तारीख है, 25 है मार्च को, ओबीसी चेहरा ही बीजेपी की कमान संभालेगी। बड़े वोट बैंक को साधना है तो आपको चेहरा देना पड़ेगा। उस मध्य में अगर कहते हैं तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य मुझे आज भी बहुत बड़े नेता लगते हैं, फिट लगते हैं। पर मुख्यमंत्री के तौर पर आप अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता। देखिए बीजेपी है, मैं आपकी बात अभी कह रहा हूँ, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट किए हैं बीजेपी ने। हाँ, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, नहीं माफ़ करिए हरियाणा हो और उत्तराखंड हो, बैठे हुए सिटिंग अपने सीएम को हटा के उन्होंने दूसरे सीएम बनाया, ठीक है, जीतने के बाद, फुल फ्लैश आने के बाद। तो ये एक्सपेरिमेंट करने में, देखिए राजस्थान की अगर बात करें, वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा थी, आपने देखा था जब नाम वसुंधरा जी का चेहरा चौंक गई थी जब पर्ची निकाली गई थी। मानिए उत्तर प्रदेश में भी ये पर्ची आज एकदम से पर्ची आई, पर्ची आती है। और देखिए बात किसी छोटे नेता ने नहीं कही, बात किसी छोटे नेता के आगे नहीं कही गई, बात एक विधायक नहीं कही, और एक उप मुख्यमंत्री, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के पद के बहुत बड़े दावेदार और आला कमान से सीधे संबंध रखने वाले व्यक्ति के आगे कही गई। केशव प्रसाद मौर्य वो चेहरा है जो ओबीसी राजनीति में भारी भरकम, भले ही अपनी सीट ना जीत पाए उसी रातों की, लेकिन वो भी उसके पीछे भी बहुत सी कहानियां चलती हैं, जो कि अब उस पर दावा नहीं किया जा सकता, कहानियां बहुत हैं। तो कहने का ये मतलब है कि क्या ऐसा, आपको क्या लगता है? यही हुआ था कि गुज्जर साहब ने जो बयान दिया वैसे ही कुछ बयान आए थे। तो ऐसा मतलब सबसे आखिरी सवाल है ये कि क्या ऐसा लगता है कि योगी जी, या योगी जी, इसके बाद आप कोई सवाल नहीं पूछिए। अब मैं बिल्कुल एकदम निचोड़ पे आना चाहता हूँ कि उसको निचोड़ दीजिए कि योगी जी क्या उत्तर प्रदेश से बाहर भेजे जाएंगे, या फिर 27 में
बतौर मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 27 का चुनाव होगा और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फेस योगी जी ही रहेंगे। अगर योगी जी को दिल्ली से कोई बड़ा ऑफर नहीं मिलता है और वो उस पर सहमत नहीं होते, तो देखिए दो अलग बात है। एक होता है कि मैं अजय को बुलाऊँ, अजय आप दिल्ली आ जाइए, आपको दिल्ली बुलाया गया, ठीक है, आप उसमें संतुष्ट। शिवराज चौहान गए ना, कृषि मंत्री बन गए, उनको बुलाया गया कि आप आ जाइए। खट्टर साहब गए, आप बन गए। योगी जी वैसे नहीं है, योगी जी अपनी शर्तों पर आएंगे। तो योगी जी तो बार बार कह ही रहे हैं कि हमको सत्ता गंवानी पड़े, गोरखपुर जाना हाँ, पड़े। तो मतलब उन्होंने कह दिया कि उन्होंने इंडायरेक्टली कह दिया है कि दिल्ली जाएंगे तो अपने शर्त पर जाएंगे। अगर मुझे पद समझ में आता है, मुझे समझ में तो हाँ करूँगा, अन्यथा वो दिल्ली से बढ़िया गोरखपुर समझते हैं। वो तो गृह मंत्री तो शाह जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही है। मुझे नहीं लगता अरे मैं कह सकता हूँ नहीं, उन पे कह सकता हूँ नहीं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं जाएंगे। यानी कि बीजेपी को योगी जी फिर नहीं बनेगी। फिर सरकार, केंद्र सरकार और संगठन में सरकार वर्सेस संगठन हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था। और आपको पता है क्या बड़ा होता है संगठन बड़ा होता है, जो कि आज भी आपने देखा, आज आपने वही देखा यही बात एक चेहरा, एक आज आपने सिटिंग को देखा क्या? देखा हमने। योगी जी थे, फिर केशव जी थे, फिर ब्रजेश पाठक जी थे, और इधर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी थे। प्रदेश प्रभारी थे। तो कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और केशव प्रसाद मौर्य बड़े। अरे तो संगठन तो केशव प्रसाद मौर्य, भाई केशव प्रसाद मौर्य तो अभी डिप्टी सीएम है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा था ना जब आप लोकसभा, हाँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर क्या उनके पास ऑप्शन आता है, देखिए केशव जी के पास ऑप्शन आएगा प्रदेश अध्यक्ष वो बनेंगे, मुझे मालूम। प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, वो दोबारा क्यों बनेंगे? तो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे वो, अगर उनका संगठन का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं जाएंगे। नहीं, यानी योगी जी अभी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2-3 बड़े चेहरे हैं वहाँ पे और मजबूत है, वो मजबूत है। यार अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, विधायकों की बात को बहुत गौर ना किया। क्या हुआ था कि अपनी सरकार के खिलाफ तो बैठे थे, क्या हुआ? गुजर साहब का 5 दिन से कुर्ता फटा पड़ा है, नहीं मान, नोटिस अलग से दे दी गई उनको, जवाब दीजिए 7 दिन के अंदर। संगठन ने मांगा ना, तो आपके साथ तो ना सरकार खड़ी ना संगठन खड़ी है, तो विधायक जी क्या करेंगे? ये होता है सत्ता, ठीक है। उनको मालूम है कि सत्ता से नहीं लड़ पाएंगे। गुज्जर साहब हैं प्रभावशाली नेता है पश्चिम के, पर सत्ता और सरकार से नहीं लड़ पाएंगे, संगठन और सरकार से। तो ये चीज़ें हैं। देखिए वही है कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए, जो ईश्वर ने दिया है। और योगी जी ने यही कहा कि जो मुझे मिला मैं संतुष्ट हूँ। मूवमेंट कैसा रहेगा ये उनके डिपेंड करेगा। देखिए योगी जी ऐसे नहीं है कि आइए योगी जी आप दिल्ली में आइए, क्या है वो बताइए, फिर आएंगे नहीं आएंगे सोचेंगे, हाँ। और वो ना भी कह सकते हैं, वो ना भी कह सकते हैं। फिर आप अगला फ़ोन करिए कि आपकी लखनऊ से क्या हुआ, आप उड़े नहीं आपका राशि, तो बताइए वो तो लैंड कर गया है, तो आप फिर उनसे बोल नहीं पाएंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले पॉडकास्ट का। समापन करेंगे वजह तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हाल फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ेंगे। 27 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संगठन बड़ा होता है सरकार से, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, जो कि उस ब्रांड के चेहरे हैं जिस ब्रांड पे बीजेपी आगे बढ़ रही है। और एक बहुत बड़ी बात है कि विधायक चाहे बीजेपी के जो कहते रहें, योगी जी कह चुके हैं कि सत्ता गंवानी पड़े तो गंवा देंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी से ज़्यादा सम्मान हमको मठ की गद्दी पे मिलता है, तो शायद दिल्ली जाने से बेहतर वो गोरखपुर जाना पसंद करें। और उत्तर प्रदेश में चर्चाएं चल रही हैं, अब चर्चाओं का जो अंत है वो कहाँ पर होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी भी बड़े फैसले लेने से चूकती नहीं है। और योगी आदित्यनाथ भी ये बात जानते हैं कि पार्टी अगर कोई फैसला लेगी, आलाकमान कोई फैसला लेगा तो फिर पार्टी के लिए के भले के लिए ही लेगा। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो चर्चा है,
ये उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा है, क्योंकि इस वक्त राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत और सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर बातें हो रही हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे पॉडकास्ट को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिस पे अगला पॉडकास्ट किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।